ये दो चीज़ें आपके शरीर को बेहद नुकसान दे रही हैं। समय रहते इन्हें जान लें वरना बेहद पछताएंगे, क्योंकि ये आपके शरीर में धीरे धीरे करके बीमारियां बना रही हैं और इसका आपको पता भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आजकल सभी घरों में आपने देखा है, गर्मी का मौसम आते ही मच्छरों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम कुछ ऑप्शंस अपनाते हैं मच्छरों को मारने के लिए। इसके लिए तरह तरह के मार्केट में रिफिल्स मिलते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जिनको हम प्लग में लगा देते हैं और वो पूरी रात चलते रहते हैं, जिससे मच्छर मरते हैं कुछ हद तक। तरह तरह के कॉइन्स आते हैं, यानी कॉइल आती हैं, जो आपने देखा होगा मार्केट में आती हैं। उसको जला करके धुआं होता है, उससे भी मच्छर मर जाते हैं। और भी तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आप भी ये कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये आपके शरीर को बेहद नुकसान दे रहे हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके से मच्छरों को मारते हैं तो वो जो स्प्रे आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट में मिलने वाला, जो मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसमें तरह तरह के पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल मच्छरों को मारने के लिए कर रहे हैं। पर क्या आपको लगता है जो चीज़ मच्छरों पर असर करती है, क्या आप पर असर नहीं करती होगी? पूरी पूरी रात जब लोग इसे एक बंद एसी के कमरे में लगा करके सो जाते हैं तो अगले दिन वो लोग खुद से फील करते हैं, तो उन्हें हेडेक की प्रॉब्लम बढ़ गई है, उन्हें कफ की समस्या बढ़ गई है, उन्हें बहुत अजीब सा लग रहा है, जी मिचला रहा है, बेचैनी महसूस हो रही, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। खास ये एक बंद कमरा है, उसमें आपने एसी चला रखा है, या हो सकता है ना भी एसी चलाया हो तो भी एक कमरे के अंदर या घर के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी है और आप घर के इतने सारे लोग हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। ऐसे में और भी कुछ गैसेस मिल जाती हैं तो वो वापस आपके बॉडी के अंदर ही जा रही हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही जा रही हैं। तो इससे आपकी प्राण वायु कम होती है और इस तरीके से जब प्राण वायु कम होती है तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, बार बार बीमार पड़ते हैं, आपको माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, आपको सर में लगातार भारीपन और दर्द बना रह सकता है, आपको आपके कफ की समस्या बढ़ सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस तरह के मार्केट में मिलने वाले किसी भी तरह के मच्छर हो या किसी भी इंसेक्ट्स को मारने वाले जो स्प्रे हम इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जितना उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुँचाते हैं। हालाँकि वो भी जीव हैं, मारना तो उन्हें भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले ये सोचिए कि वो आपको भी नुकसान कर रहे हैं। इसके लिए सिंपली आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके घर में बहुत मच्छर है तो आप नीम की सूखी पत्तियां लें, इसमें थोड़ा सा कपूर रखें और इसे जला दें। घर के आसपास कहीं भी जला देंगे ना तो इसके धुएं से मच्छर अपने आप ही ले जाते हैं, मरते नहीं है, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, इससे आप मच्छरों को, जीव को मारने से भी बच जाते हैं और आपका काम भी हो जाता है। दूसरा, अगर आपको लगता है आपके घर के अंदर बहुत मच्छर है और ऐसे में आप धुआं तो कर नहीं सकते, तो लहसुन की 2-3 कलियां लें, इसमें थोड़ा खाने का सोडा डालें और इसको छेद करके कलियों को, और इसके अंदर पानी मिला करके इस पानी को छाल कर स्प्रे बोतल में भर लें। इसमें चाहे तो थोड़ी काली मिर्च कूट कर भी डाल सकते हैं। अब इस स्प्रे को घर के कोने कोनों में अगर आप करते हैं तो इससे भी मच्छर चले जाते हैं, आपको ये समस्या नहीं होती है। नहीं तो तीसरा ऑप्शन है कि मच्छरदानी लगा कर सोएं, आप भी सेफ रहेंगे और मच्छर भी सेफ रहेंगे। चलिए हम बात करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में। देखा होगा कोई गेस्ट आता है तो हम चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा दिखे, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, रूम फ्रेशनेस का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें खूब अच्छे से छिड़कते हैं घर में। यकीन मानिए इनमें बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, बहुत अधिक मात्रा में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, जो कि आपके सांस के थ्रू जब आपको जाते हैं तो ये दमा, अस्थमा की समस्या करते हैं। जिन्हें ऑलरेडी ये समस्या है उनके लिए ये समस्या बढ़ जाती है अगर आप एयर फ्रेशनर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्प्रे वाला है या दीवार पे टंगा हुआ है, थोड़ी देर के बाद खुद ही स्प्रे हो जाता है, इस तरह का कुछ भी है तो यकीन मानिए ये आपके घर को नहीं महका रहा है, आपको बीमार बना रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके घर में काफ़ी सारी गैसेज हैं। आपने देखा होगा हर घर में तो आजकल फ्रिज होता है, हर घर में एसी होता है, तो ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जिनके बीच में हम रह रहे हैं। और भी बहुत तरह के जो केमिकल्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं उन्हें और आप घर में लेकर के आ रहे हैं, तो इससे आपकी सेहत को भारी नुकसान होता है। आपको कफ की समस्याएँ बढ़ती हैं, आपको सर में दर्द की दिक्कत बढ़ती है, कुछ लोगों को तो इवन इससे इतनी एलर्जी होती है कि छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और उनकी ये समस्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उन्हें साइनस की प्रॉब्लम, दमा की प्रॉब्लम तक लेकर के जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें।
घर को फ्रेश रखने के लिए एक किसी कांच के पॉट में फ्रेश जो गुलाब होते हैं उन्हें रख सकते हैं, उससे भी अच्छी खुशबू आती है। अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, वैसे ही महकता रहेगा। और चाहें तो अगर बहुत ही शौक है घर को खुशबूदार बनाने का तो जगह जगह पॉट्स में आप जो है पानी के साथ फ्लावर्स को भर के रख सकते हैं, इससे भी अच्छी खुशबू आती है। और इससे आपके आसपास के जो गार्डनर्स हैं, जो माली हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, उनको काम मिलता है अगर आप फूल वगैरह लेकर के आते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करके इस तरह के हार्मफुल चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और पसंद आएगी। और कौन कौन लोग चीज़ों को अपने घर में इस्तेमाल करना बंद करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।